करने जा रहे हैं, खुदा के कलाम को मनन करने जा रहे हैं। और पवित्र ग्रंथ बाइबल से जिस भाग को आज हमने मनन करने के लिए लिया है वो हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 17 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह मार्ग में निकलकर जब एक रास्ते से जा रहे थे तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। एक मनुष्य यीशु के पास में बड़ी बेचैनी से दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। और यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और उसने यीशु के आगे घुटने टेक दिए और यीशु से ये पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन समाप्त ना हो, मुझे स्वर्ग मिले और मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी में प्राप्त करना चाहता हूँ। और वो यीशु से पूछ रहा है कि मैं इसके लिए क्या करूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। हत्या न करना। अब यीशु ने इसको आज्ञाएं बताई, हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, उसने जो दौड़ता हुआ व्यक्ति आया था उसने यीशु से कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ये जितने भी आज्ञाएं आपने मुझे सुनाई है इनको तो मैं लड़कपन से, बचपन से मानते आया हूँ। हाँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। तब यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे बहुत प्रेम किया। हाँ। और उससे कहा, और यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। बस तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है। हाँ, यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, घटी है। जा, अब तुझे एक काम केवल करना है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। उसे बेच दे और कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। और यीशु ने कहा, तू आ और तू मेरे पीछे हो ले। हाँ। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये सुनकर उसके चेहरे पर क्या छा गई? उदासी छा गई। हाँ। और वह शोक करता हुआ चला गया। और ऐसे लिखा है, वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, आज जब हम इस कलाम को मनन कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक थोड़ा समय आप प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। अगर आपको वचन से जरूरी कोई काम है तो जरूर चले जाएं, वरना प्रभु की उपस्थिति में इस समय कलाम को सुने। जैसे कि आज का टॉपिक, आज का विषय आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक घटी, एक कमी, लैक ऑफ वन थिंग। एक घटी आपको स्वर्ग जाने नहीं देगी। एक घटी आपको स्वर्ग में जाने से वंचित कर देगी। और इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में अभी हमने पढ़ा, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। इसकी दौड़ से हमें यह मालूम पड़ता है कि इसके पास में एक सवाल है, इसके पास में एक प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि ये कंफ्यूज है, ये चिंतित है, ये सोच विचार कर रहा है कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं, मुझे अनंत जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये परेशान है ये सवाल को लेकर। जब तक हम कंफर्म नहीं है
जब तक हम कंफर्म नहीं है कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक हमें चिंतित होना चाहिए। और इसका चिंतित होना, इसका बेचैन होना, इसका दौड़ना, इसका भागना, यह साबित करता है कि यह स्वर्ग के प्रति, इसे स्वर्ग मिलेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। इसलिए अब यह कहां भागे, अब यह कहां जाए। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह स्वर्ग का प्रचार करते थे। यीशु स्वर्ग का प्रचार करते थे। उनका मुंह से निकला हुआ पहला शब्द यह था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु तो स्वर्ग का प्रचार करते थे। अब इसे मालूम पड़ा कि अगर स्वर्ग जाना है, अगर अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो मुझे कहां जाना चाहिए। दुनिया की आशीषें अगर चाहिए, चंगाई चाहिए, तो आप बहुत जगह जा सकते हो, लेकिन अगर स्वर्ग चाहिए, ओनली वन वे, यीशु के पास आना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे कोई स्वर्ग में पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में एक नाम है, एक नाम है, वो यीशु का नाम है, जो तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएगा। यूहन्ना 8:23 में यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी पर के हो और मैं आसमान का हूं, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो और मैं स्वर्ग का हूं। यीशु ने दावा किया कि मैं स्वर्ग का हूं। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, इस व्यक्ति को मालूम था कि अगर मुझे स्वर्ग जाना, स्वर्ग मुझे चाहिए, तो मुझे यीशु के पास जाना पड़ेगा। आज अगर आपको मृत्यु के बाद, ये संसार छोड़ने के बाद आप कहां जाओगे, अगर यह निश्चिंत करना है, तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। क्योंकि यीशु स्वर्ग की बात कहते थे, स्वर्ग का रास्ता दिखाते थे, क्योंकि वो स्वयं भी स्वर्ग से आए थे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, फिर से 17 पद को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसका 17 पद। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, जब यीशु मसीह मार्ग में निकलकर एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। तब एक मनुष्य यीशु के पास दौड़ता हुआ आया। आज हर इंसान दौड़ रहा है, लेकिन किसके लिए? या तो रोटी के लिए, या तो कपड़े के लिए, और या तो मकान के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजों के लिए हर इंसान दौड़ रहा है। किसी से पूछो क्यों दौड़ रहे हो भाई, कहां भाग रहे हो, बोला अरे भाई पेट का सवाल है। हर आदमी पेट के लिए दौड़ रहा है, हर आदमी घर के लिए दौड़ रहा है, हर आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति के पास में एक अच्छा सवाल है, ये व्यक्ति के पास में एक अच्छा प्रश्न है, जो ये यीशु के पास आया। उस सवाल को लेकर ये यीशु के पास आया। बहुत अच्छी बात है कि इसके पास में एक अच्छा सवाल है स्वर्ग का। ये यीशु के पास स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी प्राप्त करने के लिए ये यीशु के पास आया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले ये निश्चिंत कर लो कि मुझे स्वर्ग मिल गया। उसके बाद में स्वर्ग के साथ में दुनिया की सारी चीज आपको फ्री में मिल जाएगी। पहले स्वर्ग का भरोसा, पहले स्वर्ग का विश्वास कि मुझे स्वर्ग चाहिए। उसके बाद में ये दुनिया की सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी, मुफ्त में मिल जाएंगी। यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये संसार की चीजें तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। ये संसार फ्री है, ये संसार मुफ्त है। लेकिन स्वर्ग के लिए आपको एक दौड़ लगानी है, स्वर्ग के लिए आपको एक जोर लगाना है, स्वर्ग के लिए आपको ताकत लगानी है, स्वर्ग के लिए आपको दौड़ना है, यीशु के पास आना है। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। अब ये दौड़ क्यों रहा है?
ये निश्चिंत तो होना चाहता है कि स्वर्ग में मेरा नाम दर्ज हो गया। क्योंकि चेले आए और वो बहुत खुश हो रहे थे और कहने लगे आत्माएं हमारे वश में है। तब यीशु ने कहा इस बात से खुश मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से खुश होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपने आप से एक सवाल करो, क्या मसीह जीवन जीते वक्त आपके अंदर ये प्रश्न नहीं आया, ये सवाल नहीं उठा कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? क्या जीवन की पुस्तक में मेरा नाम दर्ज हो गया या नहीं हुआ? इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में ये व्यक्ति यीशु के पास दौड़कर आया। आज भी अगर आप यीशु के पास आए हो तो सबसे पहले ये निश्चित कर लो, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, जब ये दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, इसने घुटने टेक दिए, ये एक सवाल लेकर यीशु के पास आया और इसने पूछा अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, स्वर्ग राज्य में दाखिल होने के लिए मैं क्या करूं? ये यीशु से पूछता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए, जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए। अब ये यीशु से सवाल कर रहा है मैं क्या कौन सा काम करूं? पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम में यीशु ने इससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, छल नहीं करना, झूठी साक्षी गवाही नहीं देना, अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना और किसी की वस्तु का लालच न करना। यीशु ने इसको समझाया कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। जब यीशु ने ये आज्ञाएं इसको बताई, जब प्रभु यीशु ने आज्ञाएं इसको बताई तो पवित्र कलाम, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, किसने कहा ये आज्ञाएं तो मैं लड़कपन से मानते आया हूं, इन आज्ञाओं को मैं लड़कपन से मानते आया हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, ये कहने लगा कि मैं लड़कपन से इन सब आज्ञाओं को माना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, 19 पद पढ़ लो, 19। तू आज्ञा को तो जानता है। 20 पढ़ लो, 20। उसने उससे कहा हे गुरु इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। जितनी आज्ञाएं यीशु ने इसको बताई, ये कहने लगा मैं इन आज्ञाओं को लड़कपन से, बचपन से मानते आया हूँ। हाँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उसकी तरफ देखा और ऐसे लिखा है उससे प्रेम किया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो जब भी मैं और आप वचन के अनुसार जिंदगी जीते हैं ना, तो प्रभु हमारी ओर देखता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु ने इसकी तरफ देखा और इससे मोहब्बत की, इससे प्यार किया, प्रेम भरी दृष्टि से इसकी तरफ यीशु ने देखा। कितनी बढ़िया बात, यीशु ने जो आज्ञा कही, ये कहता है ये तो मैं लड़कपन से मानता हूं। याद रखो मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल का, पवित्र ग्रंथ बाइबल का एक एक वचन हमें मनन करना और उसके अनुसार चलना, यह हमारा काम, डेली का रूटीन होना चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, उसके आगे पढ़ेंगे, और उससे कहा, यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है। अब यीशु ने इसको ये नहीं कहा कि तू गुनहगार है, तू पापी है, तेरा जीवन खराब है। यीशु ने इससे प्रेम भी किया, प्यार भी किया, क्योंकि इसके अंदर केवल एक कमी है, केवल एक कमी है। देखो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम बात बात में झूठ बोल जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में हम गलत हो जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति, केवल यीशु ने इसको पूरी तरह से जांचा। स्कैन मशीन होती है, एक ही मिनट में पूरे बॉडी को स्कैन कर लेती है। यीशु ने इसकी तरफ देखा और इसको स्कैन कर लिया, जांच लिया, और यीशु ने खुद कहा कि तू पूरी 99% तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुझ में 1% कमी है, एक बात की घटी है, एक बात की घटी है।
यीशु ने इसको कहा कि इसको देखा, इससे मोहब्बत की और कहा तुझ में एक बात की घटी है। हाँ, जा जो कुछ तेरा है, जा जो कुछ भी तेरा है उसे बेच कर कंगालों को उसे दे, बेच और कंगालों को वो पैसा दे दे। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और जब तू वो देगा वैसे ही तेरे अकाउंट में, स्वर्ग के अकाउंट में धन जमा हो जाएगा। क्या आपने कभी स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा किया? यीशु ने तो कहा कि पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, क्योंकि पृथ्वी पर तो कीड़े उसको खाते हैं, दीमक उसको खाती है और कीड़े उसको खाते हैं और वो धन सड़ जाता है, धन खराब हो जाता है। एक ही जगह है जहां आपके धन को कुछ नहीं होता और वो धन है स्वर्ग में जमा। ये स्वर्ग में धन कैसे जमा होगा? ऐसा क्या करें हम कि स्वर्ग में धन जमा हो जाए? देखो, जितने भी हम त्याग प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, जितना भी जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर त्याग करते हैं ना, छोड़ते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार जो भी चीजें हम वचन के अनुसार छोड़ देते हैं ना, वो चीजें, वो आशीषें, उसकी बरकतें हमें स्वर्ग में मिल जाती है। पवित्र कलाम में यीशु ने ऐसे कहा, जा जो कुछ तेरा है वो बेच और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। जब आप अगर लुधियाना से, पंजाब से मुंबई की तरफ आ रहे हो और आपके पास में 5 करोड़ रुपया है और आप ट्रेन में सफर करने के लिए या एरोप्लेन में सफर करने के लिए आप चल रहे हो, लेकिन आपका दिल में धक धक रहेगा, मेरे पास पैसा बहुत है, कोई लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कहीं झपकी लग जाए, कुछ ऐसा अनहोनी ना, कोई अनहोनी घटना मेरे साथ ना घट जाए। अगर कोई ये कहे कि भाई साहब एक काम करो, ये अभी ये पैसा यहां जमा कर दो और आप मुंबई जा रहे हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, 1 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हो, क्यों ये साथ लेकर जा रहे हो? आप क्या कहोगे? हाँ भाई ये जल्दी कर दो। आज कैशलेस दुनिया है, कैश लेके कोई घूमता है? कोई नहीं घूमता। आज सबके पास कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब लेकर घूमते हैं और जहां चाहे से वहां से वो पैसा निकाल लेते हैं। यीशु ने इसको समझाया कि जो कुछ तेरा है उसे बेच, कंगालों को बांट दे। जैसे तू कंगालों को बांटेगा, स्वर्ग में तेरे लिए धन इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही तू भले काम करेगा, स्वर्ग में तेरे लिए धन इकट्ठा हो जाएगा और तू मेरे पीछे हो। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं अनंत जीवन का प्रचार करता हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब यीशु ने उसको कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, अपना धन बेच, कंगालों को बांट दे, तू मेरे पीछे हो ले। हाँ, आगे क्या हुआ? इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कौन सी बात से? इस बात से, यीशु की बात से, प्रभु की बात से इसके चेहरे पर उदासी छा गई। आज किसी से भी अगर उसके पैसे की, उसके धन की, उसकी संपत्ति की बात करो तो उसके चेहरे पर रौनक उड़ जाती है। वो कहता है साहब मसीह के लिए मैं जान देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पर्स को हाथ मत लगाओ, मेरे बटुए को हाथ मत लगाओ। गीत गाएंगे इंग्लिश में, ऑल टू जीसस ऑल सरेंडर, ऑल टू दे माय ग्रेट सेवियर। गीत गाएंगे, सब मैं देता हूं, लेकिन बटुए पे हाथ रख के रखिए। सब मैं देता हूं, लेकिन बटुए पे हाथ रखेंगे। केवल बटुए का नहीं देंगे, बाकी का दिल, जान, यीशु के लिए जान देनी है क्या? साधु सुंदर सिंह के पास एक जवान लड़का आया और कहने लगा मैं यीशु को बहुत प्यार करता हूं, मैं यीशु को बहुत मोहब्बत करता हूं और यीशु के लिए मैं अपनी जान देना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह हंसे और उस जवान को कहा कि यीशु के लिए
सबसे आसान काम है यीशु के लिए जान देना, सबसे आसान काम है। सब लोग बोलने लगे हैं यीशु के लिए जान देना सबसे आसान कैसे, तो सबसे मुश्किल काम है। साधु सुंदर सिंह ने कहा सबसे आसान काम यीशु के लिए जान देना, सबसे कठिन काम यीशु की तरह पवित्र होकर जीवन जीना। सबसे कठिन काम यीशु की तरह पवित्र बनो, यीशु की तरह पवित्र जीवन जियो, यह कठिन काम। जान देना में क्या 1 मिनट लगेगी जान खत्म, लेकिन सारी जिंदगी वचन के आधार पर जीवन जीना यह सबसे कठिन काम। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं यीशु ने कहा जा जो कुछ तेरा है वो बेच, कंगालों को बांट और तुम मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। ऐसे लिखा है। ये सुनकर इसके चेहरे पर उदासी छा गई। आज बहुत सारे विश्वासी खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं और वो मसीह होने का प्रचार करते हैं। हमने मसीह को ग्रहण किया है, जब बपतिस्मा लेते हैं खूब लड्डू जलेबी मिठाइयां बांटते हैं, अपने घरों में प्रार्थना रखते हैं, दावत करते हैं और ये साबित करते हैं कि हम मसीह हैं। लेकिन जब कोई आज्ञा पालन का समय आता है, जब प्रभु का कोई वचन सख्ती से सुनाया जाता है कि इस वचन को पालन करो, तब उनके चेहरे का नूर उड़ जाता है, उनके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है। एक बार एक चर्च में मैं गया, पास्टर साहब ने कहा कि देखना ऐसा कोई प्रचार मत करना, ऐसा कोई प्रचार मत करना जो लोगों के दिल को लग जाए। लोगों के दिल को लगना नहीं चाहिए, लोगों के दिल को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा प्रचार मत करना, ऐसा प्रचार मत करना कि लोगों के दिल को लग जाए, वो उदास हो जाए, ऐसा मत करना बोला। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों के दिल को लगा। ऐसे लिखा है कि 3000 लोगों के हृदय छिद गए। पवित्र वचन में अभी हमने पढ़ा, ये व्यक्ति एक सवाल लेकर यीशु के पास आया और सवाल ये था कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस व्यक्ति को एक एहसास था। जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति को यह एहसास था। क्या एहसास था? कि मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। कहीं ना कहीं इसको कमी महसूस हो रही थी और इसलिए निश्चिंत होने के लिए ये प्रभु यीशु के पास आ गया और इसने यीशु से सवाल किया। इसने यीशु से सवाल किया और सवाल ये था, क्या मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूं? जब यीशु ने इसको बताया तो ये उदास हो गया। हां, हमारी बीमारी का इलाज यीशु के पास है, लेकिन आप बीमारी बताओ कि मैं इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हूं। आपके गुनाहों का इलाज यीशु के पास है, लेकिन कहो आई एम ए सीनर, मैं पापी हूं प्रभु, मैं लालची हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं झूठा हूं, मैं छल करने वाला हूं, मैं कपटी हूं, मैं लोगों की निंदा करता हूं, अपमान करता हूं, मैं घृणा करने वाला व्यक्ति हूं। आपकी हर बीमारी का इलाज यीशु के पास में है। आप जैसे प्रभु के पास आते हो, वो आपको स्कैन कर लेता है। उसके अंदर डेथनेस है, परख की आत्मा है, वो तुरंत परख लेता है। सामरी स्त्री चाहती थी कि यीशु उसे जीवन का जल दे दे। सामरी स्त्री चाहती थी कि यीशु उसे जीवन का जल दे दे, लेकिन यीशु ने कहा हां मेरे पास जीवन का जल है। यीशु ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। यीशु ने कहा मेरे पास जीवन का जल है, लेकिन जा पहले अपने पति को बुलाकर। यीशु चाहते थे कि ये अपने जीवन को पहले ठीक कर ले। आज हम अपने जीवन को ठीक नहीं कर पा रहे।
एक व्यक्ति ने खुदा से कहा कि ऐ खुदा, इन हालातों को ठीक कर, हालात बहुत खराब है। ऐ खुदा, ऐ मेरे यीशु, इन हालातों को ठीक कर। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे ठीक करना चाहता हूं। अगर तू ठीक हो गया तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाए। हम हालातों को ठीक करने में लगे हुए हैं और प्रभु चाहता है कि हम खुद ठीक हो जाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को कहा, तुझ में एक घटी है, तुझ में एक घटी है। जानते हो, शैतान बड़ा चालाक है। अदन की वाटिका में आदम हवा के लिए, अदन की वाटिका में आदम हवा के लिए केवल एक आज्ञा थी, केवल एक कमांडमेंट, वन कमांडमेंट, केवल एक आज्ञा पालन करना था उनको। क्या? सारे पेड़ के फलों को तुम बेखटके खा सकते हो, केवल एक पेड़ के को मत खाना। और उन्होंने एक आज्ञा में वो चूक गए। जानते हो, इस व्यक्ति के पास में, ये जो धनवान व्यक्ति है, 22 पद में लिखा है, ये बड़ा धनी था। ये धनवान व्यक्ति जब यीशु के पास आया, तब यीशु ने कहा, एक ही घटी है तेरे अंदर, लैक ऑफ वन थिंग, एक बात की घटी है। और जानते हो, ये एक घटी को ठीक नहीं कर पाया, इसलिए ये उद्धार को, अनंत जीवन को और स्वर्ग को छोड़कर चला गया। आज बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ कर मसीह के पास आ रहे हैं, लेकिन यीशु कहता है, क्या तुम में जो कमी है तुम उसको ठीक करना चाहते हो? कई लोग कहते हैं, मैं बहुत सारी बातों में ठीक हूं। हाँ मेरी बहनों, हाँ मेरे भाइयों, आप बहुत सारी बातों में ठीक हो, लेकिन कई बातों में गलत भी हो। क्या ये गलत काम आपको नरक नहीं पहुंचाएंगे? याकूब 2:10 में लिखा है, पढ़ लो उस पद को, याकूब की पत्री 2 अध्याय 10 पद। हाँ, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, पर एक बात में चूक जाता, सारी व्यवस्था का पालन करता है, एक बात में चूक जाता है, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। एक बात में, लैक ऑफ वन थिंग, एक बात की घटी है। हमारे पास एहसास है, हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम गलत है, लेकिन जानते हो, शैतान हमें भ्रमित करता है, बहकाता है। वो कहते हो, अरे तू 99 बात में ठीक है, 99 बात में तेरा कुछ नहीं होगा, तू स्वर्ग जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा। लेकिन याकूब 2:10 को हम क्यों भूल जाते हैं कि जो एक बात में चूक गया, वो सारी व्यवस्था में चूक गया। क्यों ना, अभी आप 99 ठीक काम करना आसान था, या एक बात को ठीक करना आसान? अरे एक बात को ठीक कर लो। अगर ये यीशु को ये कह देता कि प्रभु मुझे धन से बहुत मोहब्बत है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अगर आप धन की तरफ मन लगाए हुए हो, तो इसका मतलब आप बिना मन के प्रभु से आराधना प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो। और यीशु ने कहा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन से दूर रहते हैं। यीशु को आपके तन नहीं, आपका मन चाहिए, मन। आप कितने मन से, कितने शुद्ध मन से प्रभु की प्रस्तुति करते हैं, कितने शुद्ध मन से प्रभु की आराधना करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप 5 घंटे की नहीं, आप 5 मिनट की प्रार्थना करो, लेकिन पूरे मन से करो। उस वक्त आप अपने आप को भूल जाओ, उसमें लीन, उसमें खो जाओ। 5 मिनट की प्रार्थना, आपको 5 घंटे की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, 5 मिनट की प्रार्थना, लेकिन वो प्रार्थना में आप खो जाओ, आप लीन हो जाओ, आप मग्न हो जाओ, और केवल ये कहो कि प्रभु तू और मैं, बाकी जमाने का क्या। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम में ऐसा पढ़ते हैं, जब इसको कमी मालूम पड़ गई, जब इस व्यक्ति को यह मालूम पड़ गया मेरे अंदर एक कमी है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कोई बीमारी बता दे कि आपको ये बीमारी है, तब आप क्या करते हो?
डॉक्टर के पास से भाग जाते हो या इलाज कराते हो? ये व्यक्ति यीशु के पास से भाग गया, इसने अपनी कमी का इलाज नहीं कराया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग अपनी कमी को वचन के द्वारा जानकर भाग जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं कराते। याद रखो, आज के संदेश से आपको एक बात ठान लेना है कि मुझे परफेक्ट बनना है, परिपूर्ण बनना है, मुझ में कोई घटी नहीं होनी चाहिए। पढ़ो याकूब पहला अध्याय 4 पद, याकूब की पत्री अध्याय पहला और उसका 4 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय 4 पद। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज के साथ में प्रभु में रहो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कि तुम क्या हो जाओ? पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्या एक घटी को लेकर आप स्वर्ग जाना चाहते हो? मेरा एक सवाल है आपसे, आप ध्यान से सुने। अगर आप कहते हो कि मैं केवल शराब पीता हूं, बस एक घटी, बाकी का मेरे अंदर कोई पाप नहीं, तो क्या प्रभु आपको स्वर्ग ले लेगा? अगर फिर एक चोर आया और वो कहना बस मेरे अंदर एक चोर हूं, बस मैं चोरी करता हूं और मेरे अंदर कोई घटी नहीं, तो क्या उसे स्वर्ग में प्रभु ले लेगा? एक व्यभिचारी आया और वो कहे मैं बहुत अच्छा हूं, बस एक ही घटी है मेरे अंदर, बस मैं व्यभिचारी, क्या स्वर्ग में प्रभु से ले लेगा? एक एक घटी वालों को अगर प्रभु स्वर्ग में ले लेगा तो क्या वो स्वर्ग कहलाएगा? अरे वो तो नरक से भी महानरक कहलाएगा, क्योंकि सारे पाप करने वाले वहां पर है। भले वो एक एक करते हैं, लेकिन है तो सही। ये सच है मेरे बहनों मेरे भाइयों, हम पाप नहीं छोड़ सकते। 100% मैं कहता हूं हम पाप नहीं छोड़ सकते। अगर हम छोड़ सकते थे तो हम यीशु के पास हमको आने की जरूरत नहीं, हम तो छोड़ देते। लेकिन याद रखो, हमारा समर्पण ही हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। केवल समर्पण कर दो, केवल समर्पण कर दो। प्रभु को कहो, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूं, अब तू कुम्हार के समान मुझे जिस तरीके से बनाना चाहता मुझे बना। YouTube पर मैंने एक संदेश डाला है, आप उस संदेश को पढ़ लेना, उस संदेश को देख लेना YouTube पर। केवल खुदा हमें बना सकता है, केवल खुदा हमें ढाल सकता है, खुदा के सिवा हमको कोई नहीं बना सकता। संदेश का नाम है मैं टूट चुका हूं और बिखर चुका हूं। ये संदेश आप YouTube पर सुन लेना। मैं और आप अपने आप को खुद नहीं बना सकते। ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया, ये यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और दौड़ लगाकर उसने यीशु से सवाल भी किया और यीशु ने इसके सवाल का जवाब भी दिया। यीशु ने इसकी बीमारी का इलाज बताया कि तुझ में एक बात की घटी है, आप अपनी घटी को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको अपने जीवन में घटी को दूर करना है। याद रखो मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज जब हमने जीवन में प्रवेश किया है, हमने आज का दिन इसलिए नहीं देखा कि हम जो कल मर गए उनसे बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रभु ने हमको ये दिन इसलिए दिखाया है कि हम बहुत बुरे हैं। ये अच्छे बनने के लिए प्रभु हमें दिन प्रतिदिन जीवन पर जीवन दिए जा रहा है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। प्रभु मौके पर मौके इसलिए दिए जा रहा है ताकि हम परफेक्ट बन जाए, हम परिपूर्ण बन जाए। फिर से पढ़ लेंगे याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूरे हो जाओ, तुम सिद्ध हो जाओ, तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, तुम परिपूर्ण हो जाओ, तुम में कोई बात की घटी ना रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आपके पास में नाव है, उसमें 5 छेद है, आपकी नाव में 5 छेद है और आपने 4 बंद कर दिए, 1 रह गया, क्या वो नाव नहीं डूबेगी? 100% वो नाव डूब जाएगी। आप इस बात का फक्र, गर्व मत करो कि आपने 4 छेद बंद कर दिए, लेकिन इस बात से लज्जित हो कि आपका अभी भी 1 छेद खुला हुआ है।
उस आपकी नाव में एक होल है अभी भी, जो आपकी नाव को डुबो सकता है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक घटी को लेकर अगर आप जी रहे हो, आपके अंदर कौन सी घटी है? जानते हो यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में ये क्यों कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा? अपनी घटी को, अपनी कमी को प्रभु के आगे खोलो। प्रभु को कहो, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये घटी है। याद रखो, प्रभु पूरा पूरा उपाय करता है। जिसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्या वो आपको बचाएगा नहीं? प्रभु 100% मुझे और आपको बचाएगा। केवल अपनी घटी प्रभु को बताओ। लेकिन हम तो उन दो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जो दो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, और एक फरीसी जो था वो अपनी घटी नहीं बता रहा था, लेकिन जो जो उसने किया वो बता रहा था। उसने कहा मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। उसने अपनी घटी नहीं बताई। लेकिन जानते हो एक चुंगी लेने वाले ने क्या प्रार्थना की? उसने कहा ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। उसने माफी मांगी, उसने अपने गुनाह बताए। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? वो फरीसी नहीं, लेकिन ये चुंगी लेने वाला स्वर्ग गया, अपने घर गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में पौलुस एक बात कहता है, पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। चर्च में तो सभी लोग आते हैं। ये इतनी भीड़ क्या स्वर्ग में भी जाएगी? यही लोग क्या स्वर्ग में भी जाएंगे? दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक लेकर जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो। तुम वैसे ही दौड़ो, मानो तुम जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, मुकुट को पाने के लिए हाँ यह सब करते हैं। हाँ, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने का नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का अभिषेक पौलुस कहता है पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में, वो कहता है कि दौड़ में दौड़ते सभी है, लेकिन इनाम एक ले जाता है। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये क्या सब स्वर्ग जाएंगे? बच्चे 1 साल तक एक ही समय में, एक ही मास्टर के द्वारा, एक ही स्कूल में, एक ही किताब से पढ़ते हैं, लेकिन परसेंटेज कितने आते हैं? कोई 95%, कोई 90, कोई 80, कोई 70, 60, 50, 40, फिर उसके बाद फेल भी हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? 1 साल, एक किताब, एक ही विषय, एक ही मास्टर के द्वारा, एक ही स्कूल में, एक ही समय में एक किताब पढ़ाई गई, फिर रिजल्ट अनेक प्रकार के क्यों आते हैं? जिसने तैयारी की, जिसने सुना, माना, उसके अनुसार जीवन बिताया, उसके अनुसार किया, वो पास होगा। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या उस भीड़ में आप लोग भी? यीशु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या चुने हुए में आपकी गिनती है? क्या आप घटी के साथ में जीवन जी रहे हो? याद रखो, एक घटी आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 22 पद को पढ़ लेंगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात से उस धनवान व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई जब यीशु ने उसको कहा जा जो कुछ तेरा है बेच कंगालों को, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच दे, कंगालों को बांट दे, और स्वर्ग में तेरे लिए धन जमा हो जाएगा, तू मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वो शोक करता हुआ चला और ऐसे लिखा है वो शोक करता हुआ चला गया। ये दौड़ कर तो आया था, इसके अंदर शोक कहां से आ गया? इसके अंदर वो शोक का जीवन कहां से आ गया? क्या प्रभु का वचन शोकित करने वाला है?
क्या प्रभु का वचन आनंदित करने वाला नहीं है? फिर ये आप शोकित क्यों हो जाते हो? क्योंकि घटी को दूर नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी घटी को दूर करना चाहता है वो व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। इस दुनिया में उसने अपने धन को बचा लिया, उसने स्वर्ग को छोड़ दिया। ये अपना धन छोड़ना नहीं चाहता था। पढ़ो मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 से पढ़ना, 34 से। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। यीशु ने भीड़ को चेलों समेत सबको बुलाकर अपने पास बुलाया और कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखो यीशु ने कहा जबरदस्ती नहीं है मेरे पीछे आने के लिए। मैं ये नहीं कहता चलो मेरे पीछे चलो। यीशु ने कहा जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे, वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। देखो हमारा क्रूस क्या है? हमारा त्याग हमारा क्रूस है। जब हम प्रभु के लिए तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, जब इनको हम छोड़ देते, गुनाह को, फायदे की चीज को, प्रमोशन को प्रभु के लिए जब हम छोड़ देते, ये हमारा क्रूस है। आपने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, आपने अपना धन संपत्ति प्रभु के लिए छोड़ दिया, यही आपका क्रूस आपने उठा लिया। जो कोई अपने आप को इनकार करे, हाँ, अपने आपे से इनकार करे, हाँ, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो बचाना चाहेगा उसे खोएगा, वो खोएगा। हाँ, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा। अभी ध्यान से सुनो, एक बात मैं आपको कहता हूं। जब भी आप प्रभु से कुछ बचाने की कोशिश करते हो, समझो वो खो देते हो। ये धनवान ने क्या किया कि यीशु ने कहा जा तेरा धन, उसे जो संपत्ति तेरी उसे बेच और कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। इसको यीशु के इस शब्द पर यकीन नहीं हुआ। या दूसरी भाषा में कहूं तो इसको अपने धन पर भरोसा था, यीशु की बात पर नहीं। जानते हो ये जब मर रहा होगा, ऐसे तो नहीं है ये अमर हो गया, ये मर जब रहा होगा तभी से यीशु की बात याद आ रही हो। तो उसने मुझसे कहा था तू छोड़, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये छोड़ नहीं रहा, लेकिन खुद ब खुद इससे छूट रहा है। देखो मृत्यु के बाद सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। एक बात अच्छी तरह से आप नोट कर लो, मृत्यु के बाद आप अपनी धन संपत्ति, रुपया, पैसा सब कुछ छोड़कर जाते हैं। प्रभु उससे खुश नहीं होता। प्रभु उससे खुश होता है जो जीते जी अपना सब कुछ त्याग दे छोड़। जीते जी छोड़ना है, मरने के बाद तो सब छोड़कर चले जाते हैं। तो आप क्या चाहते हो? एक घटी को लेकर जीना चाहते हो या घटी को सुधारना चाहते हो? अगर आप यीशु के आप पीछे आना चाहते हो तो जो यीशु कहे उसे छोड़ना चाहिए, उसे त्याग करना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारा भला चाहता है। यीशु ने उसको कहा, उसकी ओर तरफ देखा और कहा, उससे प्रेम किया और कहा तुझ में एक घटी है। क्यों ना अपनी घटी को प्रभु के सामने रखे? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी घटी को यही छोड़ना चाहते हैं? क्या आज का संदेश सुनकर आप अपने जीवन की जो भी घटी, बुरे स्वभाव है, क्या आप उसको छोड़ना चाहते हैं? अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अपनी घटी को याद करते रहें और कह नहीं पाए, मुंह से बोलते रहे, प्रभु मैं मेरी इस घटी को, मेरे इस गुस्से को, मेरे इस स्वभाव को, मेरे इस बेईमानी के जीवन को, मेरे इस लालच को, मैं इस व्यभिचार को, मैं इस फिल्म देखने को, मैं इस नशे को मैं छोड़ना चाहता हूं। प्रभु मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं। बाइबल कहती है जब दो लोग एक मन होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। अभी ये प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी, इसलिए आप अपनी घटी को याद कर लें। आइए अपनी घटी को प्रभु के सामने कहें और मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं।
मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, धनवान उदास होकर चला गया क्योंकि उसका धन पर ही उसका मन लगा था। उसने स्वर्ग को बेकार समझा और धन को कीमती समझा। लेकिन एक दिन जब इसकी उम्र हो गई होगी, जब ये दुनिया छोड़कर जाने वाला होगा, इसका धन इसके साथ नहीं जा रहा होगा, तब ये बेचैन और परेशान रहा होगा। हे प्रभु, आज हमारे पास मौका है, हम हमारे जीवन की सारी घटियों को, कमियों को जीवन से अलग कर दें। अपने बच्चों को आप ब्लेस करें, आशीष करें पिता। जितने भी भाई बहन बच्चे आज अपने हर एक घटी को अंगीकार कर रहे हैं, हर एक घटी को तेरे सामने कबूल कर रहे हैं, प्रभु अपने अदृश्य हाथ को बढ़ाकर इनको छू ले प्रभु, इनको स्पर्श कर और इनके जीवन से ये घटी यीशु के नाम से निकल जाए। आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगर आप और भी मेरे संदेश सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर अनिल पात्रे के नाम से चैनल है, आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर उस चैनल को वीडियो है, वहां पर आप उन वीडियो को देखें और बहुत बहुत आशीषित प्राप्त करें और लोगों को वो वीडियो शेयर करें ताकि लोग भी आशीषित हो। सबको जय मसीह की।